एक बार भगवान बुद्ध ने आनंद को बुलाया और आनंद से कहा कि आनंद, अब मेरी आयु अधिक हो चली है, मेरी जीवन यात्रा समाप्त होने को है। मैं 80 वर्ष का हो चला हूं और जिस तरह किसी पुराने कपड़े को, छकड़े को बूंद कर ले जाना पड़ता है, लेकर चलना पड़ता है, उसी प्रकार तथागत का यह शरीर भी अब बड़ी सावधानी से जैसे तैसे चलता है। इसलिए आनंद, जिस समय तथागत किसी भी बाह्य आलंबन की ओर से विमुख हो जाते हैं और जिस समय वे ध्यानमग्न रहते हैं, केवल उसी समय तथागत का शरीर सुखी रहता है। इसलिए आनंद, अब अपने दीपक आप बनो, अपनी शरण आप ग्रहण करो, किसी दूसरे की शरण में मत जाओ। आनंद, धर्म को ही अपना दीपक मानो, धर्म की शरण ग्रहण करो और किसी की भी शरण मत ग्रहण करो। यह बात थोड़ी विचार करने की है कि बुद्ध आनंद को यह उपदेश दे रहे हैं और आनंद बुद्ध के अग्रणी शिष्यों में से एक हैं। यानी बुद्ध अपने शिष्य को यह आदेश दे रहे हैं, यह देशना दे रहे हैं कि आनंद, अब मेरा शरीर अधिक दिनों तक रहने वाला नहीं है, यह जीवन यात्रा समाप्त होने को है, यह शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन किसी और की शरण लेने की जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी शिष्य हो और तुम्हें अब अपना दीपक खुद बनना होगा। यह शिष्य को कहा जा रहा है, एक साधारण व्यक्ति को, जिसको दीक्षा नहीं दी गई है, जिसको गुरु ने अभी थामा नहीं, जिसने गुरु को अभी अपनाया नहीं, उससे नहीं कहा जा रहा है। यह उसको कहा जा रहा है जो गुरु का शिष्य है, उसको गुरु अपने शिष्य को कहता है। तो धर्म को ही अपना दीपक मानो, क्योंकि धर्म क्या है अब वह शिष्य जानता है। आनंद जानते हैं कि धर्म क्या है। धर्म की ही शरण ग्रहण करो और किसी की भी शरण ग्रहण मत करो, क्योंकि किसी की भी शरण ग्रहण करने का अर्थ यह है कि शारीरिक रूप से क्या हम अब किसी और गुरु की तलाश करेंगे। इस प्रश्न पर बुद्ध ने यह बात कही। आगे कहा कि आनंद, कोई भी भिक्षु स्वयं अपना दीपक कैसे बन सकता है, स्वयं अपनी शरण कैसे ग्रहण कर सकता है, बिना किसी दूसरे की शरण ग्रहण किए कैसे रह सकता है, धर्म को ही अपना दीपक कैसे बना सकता है, धर्म की शरण कैसे ग्रहण कर सकता है और किसी भी दूसरे की शरण ग्रहण किए बिना कैसे रह सकता है। फिर कहते हैं कि आनंद, एक भिक्षु को कामानुपश्यना करनी चाहिए, एक भिक्षु को कामानुपश्यना करनी चाहिए। शारीरिक कृत्यों के प्रति स्मृति भाव, जागरूकता और उनके प्रति मैं मेरे का भाव नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि हे आनंद, एक भिक्षु को वेदनानुपश्ययी होना चाहिए और वेदनाओं के प्रति स्मृति भाव, जागरूक, उसके प्रति मैं मेरा का भाव नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए। और हे आनंद, एक भिक्षु को चित्तानुपश्ययी होना चाहिए, अपने चित्त के प्रति स्मृति भाव, जागरूक, उसके प्रति मैं मेरा का भाव नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए। और हे आनंद, एक भिक्षु को धर्मानुपश्ययी होना चाहिए, चित्त के विषयों के प्रति स्मृति भाव,
जागरूक, उनके प्रति मैं मेरा का भाव नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए। हे आनंद, जो भी भिक्षुगण इस समय मेरे न रहने पर अपने दीपक अपने आप बनेंगे, अपनी शरण अपने आप ग्रहण करेंगे, किसी दूसरे की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, धर्म को ही अपना दीपक मानेंगे, धर्म की ही शरण ग्रहण करेंगे, किसी दूसरे की शरण नहीं ग्रहण करेंगे। हे आनंद, मेरे शिष्यों में केवल वे ही उच्चतम शिखर तक उन्नति पथ पर चढ़ सकेंगे, लेकिन उन्हें शिक्षा कामी होना चाहिए। बुद्ध की यह देशना आनंद को बहुत महत्वपूर्ण और हम सबके लिए बहुत ही गहरे में अपने अंदर रख लेने जैसी है। इसको एक बार और समझते हैं। जो भिक्षु गण इस समय या मेरे न रहने पर अपने दीपक अपने आप बनेंगे। जो भिक्षुगण, जो भी भिक्षुगण, भिक्षु कौन होता है? जिसने बुद्ध की शरण ली होती है। अब आप समझ रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति जब यह स्टेटमेंट देता है कि बुद्ध ने कहा है कि अपो अत्तो दीपो भवो, और तो फिर हमें गुरु की क्या जरूरत है? यह एक साधारण व्यक्ति आम भाषा में, आम पब्लिक में, अपने मन में यह ख्याल बनाकर बैठता है कि बुद्ध ने कहा है अत्तो दीपो भवो। अब हमें दूसरे की क्या जरूरत है? अब हमें गुरु की क्या जरूरत है? और बुद्ध आनंद से क्या कह रहे हैं? जो भी भिक्षुगण, तो सबसे पहली बात है कि भिक्षु बनना। और भिक्षु कोई कब बनता है? जब वो सबसे पहले तो शील के नियमों का पालन करना उसने स्वीकार कर लिया हो, और भिक्षु वह तब बनता है जब वह 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, 3 बातों के लिए समर्पित हो जाता है, 3 बातों के लिए उसने अपने आप को कमिट कर दिया है, एक कमिटमेंट दे दी है। क्या 3 बातें हैं? पहली बात है बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। तो बुद्ध कौन है? बुद्ध तो कल्याण मित्र हैं, बुद्ध तो गुरु हैं, बुद्ध तो सर्वे सर्वा हैं। तो हमने शरण ली ना, हमने किसी को गुरु माना, किसी को अपने से बड़ा माना, उसकी शरण ली, और फिर हमने धम्म की, हमने कहा कि हम धम्म की शरण लेंगे। धम्म क्या है? धम्म वह शाश्वत सत्य है जो इस पूरी कायनात में, पूरी कुदरत में समाया हुआ है, सब प्राणियों में समाया हुआ है, सब प्राणियों को जिसने जीवन दिया हुआ है। और संघ की शरण क्या है? कि हर प्राणी के प्रति मैत्री भावना, हर प्राणी के प्रति करुणा, हर प्राणी के प्रति दया, हर प्राणी के प्रति नम्रता, हर प्राणी के प्रति प्रेम की भावना। यह एक भिक्षु जब बनता है तो इन प्रतिबद्धताओं को, इन कमिटमेंट्स को वह स्वीकार करता है। तो हमें कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि बुद्ध ने कहा है अत्तो दीपो भवो, अपने दीपक स्वयं बनो। यह बुद्ध ने शरीर छोड़ने से पहले आनंद को बुलाकर आनंद के कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया, आनंद को कुछ देशनाएं दी, कुछ सूचनाएं दी। उसमें यह बात कही गई थी, लेकिन यह बात भिक्षुओं के लिए कही गई थी, और एक प्रश्न के उत्तर में कही गई थी कि जब भगवान शरीर छोड़ देंगे तो क्या हमें फिर किसी और की शरण में जाना चाहिए? तो इन सभी प्रश्नों को बुद्ध ने आनंद को कहा है, आनंद को उत्तर दिए।
तो इन बातों को थोड़ा सा गहरे में विचार करना चाहिए कि भगवान बुद्ध कह रहे हैं, जो भी भिक्षुगण इस समय या मेरे न रहने पर अपने दीपक अपने आप बनेंगे। यानी भिक्षुगण को तो देशना दे दी गई है, दीक्षा दे दी गई है और दीक्षा में उसको स्वीकार कर लिया गया है। जब दीक्षा दी जाती है, जब किसी को भिक्षु बनाया जाता है तो गुरु उसको स्वीकार करता है। गुरु शिष्य की जिम्मेवारी लेता है, गुरु शिष्य का हाथ पकड़ता है। दीक्षा या गुरु मंत्र या किसी शिष्य को इनिशिएट कर लेना, उसको अपना लेना, यह एक गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जब वह किसी शिष्य को अपनाता है। इसलिए बुद्ध अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि जो भी भिक्षुगण इस समय या मेरे न रहने पर अपने दीपक अपने आप बनेंगे। यानी अब वह अपने दीपक अपने आप बनेंगे। और अपने दीपक अपने आप कैसे बनेंगे? अभी बुद्ध ने ऊपर कहा कि एक भिक्षु को कामानुपश्यना करनी चाहिए। कामानुपश्यना क्या होती है? वेदनानुपश्ययी क्या होता है? चित्तानुपश्ययी क्या होता है? और धर्मानुपश्ययी क्या होता है? इसको हमने विपश्यना में बहुत डिटेल में बात की है और यहां भी हम इसकी संक्षिप्त बात करेंगे। तो यह अब बुद्ध ऊपर कह रहे हैं कि कोई भी भिक्षु स्वयं अपना दीपक कैसे बन सकता है। कोई साधारण व्यक्ति तो अपना दीपक नहीं बन सकता, क्योंकि उसे तो अभी देशना का पता ही नहीं, उसे तो अभी किसी बुद्ध की उसने शरण ली नहीं, धम्म की उसने शरण ली नहीं, संघ की शरण उसने अभी ली नहीं, उसने अभी सील के नियमों को पालन करने के लिए प्रतिबद्धता कटिबद्धता दोहराई नहीं, उसने अभी कोई प्रतिज्ञा ली नहीं, तो उसकी तो बात ही नहीं है। बुद्ध कह रहे हैं एक भिक्षु स्वयं अपना दीपक कैसे बन सकता है, स्वयं अपनी शरण कैसे ग्रहण कर सकता है, बिना किसी दूसरे की शरण ग्रहण किए कैसे रह सकता है? गुरु तो चाहिए। तो धम्म को ही अपना दीपक कैसे बना सकता है, धम्म की शरण कैसे ग्रहण कर सकता है, और किसी दूसरे की शरण ग्रहण किए बिना कैसे रह सकता है? तब इन प्रश्नों के उत्तर में बुद्ध कहते हैं कि आनंद, एक भिक्षु को कामानुपश्यना करनी चाहिए। यानी एक भिक्षु को विपश्यना करनी चाहिए। ये विपश्यना के 4 भाग हैं। 4 भागों में हम विपश्यना को करते हैं। कामानुपश्यना करते हैं, वेदनानुपश्ययी करते हैं, चित्तानुपश्ययी करते हैं और धर्मानुपश्ययी करते हैं। कैसे करते हैं यह अभी हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बात करेंगे आगे। तो बुद्ध जब कहते हैं आनंद को कि जो भी भिक्षुगण इस समय या मेरे न रहने पर अपने दीपक अपने आप बनेंगे, अपनी शरण अपने आप ग्रहण करेंगे, किसी दूसरे की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, धर्म को ही अपना दीपक मानेंगे, धर्म की ही शरण ग्रहण करेंगे, किसी दूसरे की शरण नहीं ग्रहण करेंगे। हे आनंद, मेरे शिष्यों में देखो बुद्ध क्या कह रहे हैं, मेरे शिष्यों में केवल वे ही उच्चतम शिखर तक उन्नति पथ पर चढ़ सकेंगे, लेकिन उन्हें शिक्षा कामी होना चाहिए, उन्हें शिक्षा को फॉलो करने वाला होना चाहिए। यह बुद्ध आनंद को अंतिम उपदेश अपने अंतिम समय में शरीर छोड़ने से पहले प्रश्नों के उत्तरों में उपदेश करते हैं कि मेरे शिष्यों में केवल वही उच्चतम शिखर तक उन्नति पथ पर चढ़ सकेंगे, लेकिन उन्हें शिक्षा कामी होना होगा। उन्हें शिक्षा के प्रति बहुत ही सावधानी से और बहुत ही कटिबद्ध तरीके से, बहुत ही नियमबद्ध तरीके से चलना होगा। शिक्षा कामी का अर्थ यही होता है कि उसने जो प्रतिज्ञा ली है, जो प्रतिबद्धता दोहराई है, जो उसने कमिटमेंट किया है, उसका पालन करना होगा। लेकिन यह शिष्य के लिए क्या कहा जा रहा है? यह सारी देशना शिष्यों के लिए है। एक साधारण व्यक्ति को, जो अभी जिसने कभी
बुद्ध की शरण नहीं ली, जिसने अभी किसी को अपना कल्याण मित्र नहीं माना, जिसने अभी किसी को अपना गुरु नहीं माना, जिसने अभी धम्म की शरण नहीं ली, जिसने अभी कोई कमिटमेंट नहीं किया कि वो अब धम्म का पालन करेगा, धम्म की शरण लेगा, धम्म की शरण में अपने जीवन का निर्वाह करेगा। धम्म की शरण क्या है? धम्म का अर्थ होता है शाश्वत सत्य के प्रति कटिबद्धता, कि अब मैं शाश्वत सत्य का पालन करूंगा। और शाश्वत सत्य क्या है? शाश्वत सत्य है कि किसी भी प्राणी के लिए के प्रति हिंसा नहीं करना, क्योंकि हर प्राणी के अंदर यही धम्म विकसित होता है। यही धम्म की वजह से हर प्राणी का जीवन चल रहा है। और अगर हम किसी प्राणी के प्रति दुर्भावना करेंगे, किसी प्राणी के प्रति हमारे अंदर दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, हम किसी प्राणी हिंसा में होंगे, तो फिर हम धम्म की शरण हमने कहाँ ली? तो अगर एक व्यक्ति जो अभी धम्म की शरण नहीं ली है, जिसने जो धम्म की शरण का पालन नहीं करता, हिंसा करता है, प्राणी हिंसा करता है, मांसाहार करता है, जो अभी अपनी हिंसा करता है, जो अभी नशा कर रहा है, नशे में क्या होता है? अपनी हिंसा है नशा करना। वह अपने को खत्म कर रहा है, वह अपने को तिल तिल करके जला रहा है, वह अपने इस इतने उच्चतम शरीर को, इतने उच्चतम जीवन को, उच्चतम जीवन इस धरती पर उसका किस तरह से तिल तिल करके नाश कर रहा है। वो अपनी हिंसा कर रहा है, उसने अभी धम्म की शरण नहीं ली। और संघ की शरण, जिसने अभी संघ की शरण नहीं ली, जिसके अंदर अभी मैत्री भावना पैदा नहीं हुई, जो कभी भी यह भावना ही नहीं करता अपने अंदर कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके अंदर प्यार पैदा हो, सबके अंदर प्रेम जगे, सब एक दूसरे की सहायता करें, सब एक दूसरे की सेवा करें, सेवा भाव अंदर पैदा हो। जिस व्यक्ति के अंदर अभी संघ की शरण ही नहीं, शरण का भाव ही नहीं पैदा हुआ, वह व्यक्ति अपना दीपक कैसे बन सकता है? जरा सोचो तो। कितना साधारण स्टेटमेंट है, अत्तो दीपो भव, बुद्ध ने कहा है। तो हमें क्या जरूरत है किसी गुरु के पास जाने की? हमें क्या जरूरत है किसी मंदिर में जाने की? हमें क्या जरूरत है किसी सत्संग की और किसी देशना की? यह एक साधारण स्टेटमेंट। देखते हो मनुष्य का मन, यह मन कितना चालाक है, यह मन किस तरह से बचना चाहता है, यह मन किस तरह से इस संसार का रस लेना चाहता है, जहाँ इसकी दुर्गति के अलावा इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसकी अधोगति होने वाली है। इसका यह इस भवलोक में इस तरह से दलदल में फंसने वाला है, जहाँ से कभी जन्मों जन्मों तक फिर बाहर निकलना मुश्किल है। क्योंकि बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण का भाव, कभी कोई उच्चतम कर्मों की कोई ऐसी आंधी चलती है, कोई ऐसी भावना उठती है, कभी न जाने कितने जन्मों जन्मों की यात्रा करने के बाद कोई ऐसा क्षण आता है मनुष्य के अंदर, जब यह भाव पैदा होता है बुद्ध की शरण का। यह इतना आसान नहीं है जितना आसान हम कह रहे हैं। अत्तो दीपो भव, बुद्ध ने कहा है, तो हमें अब क्या जरूरत है? तो अपने से पूछना चाहिए, क्या मैं सील के नियम का पालन करता हूं? अपने से पूछना चाहिए, क्या मैं धम्म की शरण, क्या मैं बुद्ध की शरण मैंने ले ली है? अत्तो दीपो भव तो तब स्टार्ट होगा ना, जब बुद्ध कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, तब हम आती जाती सांस को सिर्फ खड़े होकर, दूर खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम दूर खड़े होकर कोई दृश्य देखते हैं, उसी तरह से हम दूर खड़े होकर आ रही और जा रही सांस को अपने शरीर में अनुभव करते हैं। सिर्फ इतना काम हम करते हैं आनापान सती में। इससे क्या होता है? इससे हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ती है, होश बढ़ता है, और इसी होश को हमने फिर पकड़ना है। यह होश ही हमारा हथियार है
यह अनापानसती जो है ना, इसमें हमें एक हथियार मिलता है, इसमें हमें एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है। क्या इंस्ट्रूमेंट मिलता है? होश का इंस्ट्रूमेंट मिलता है। इस होश के इंस्ट्रूमेंट से अब हम अपने सर से, हमारे पास होश ही नहीं होगा तो सोचो अत्तो दीपो भव कैसे होगा। तो जो साधारण स्टेटमेंट है ना, इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति को थोड़ा सा गहरा विचार करना चाहिए कि यह जो बात कही गई है यह इतनी ही नहीं है, इसके पीछे के कारणों को समझना चाहिए। इसको बहुत गहरे में, इसको पूरा खोल के तोड़कर इस पूरी स्टेटमेंट को देखना चाहिए कि किससे कही गई है, कब कही गई है, इसमें क्या किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और अत्तो दीपो भव हम कैसे बनेंगे, दीपक कैसे मिलेगा। जब दीपक ही नहीं होगा तो फिर कैसे चलेंगे। अत्तो दीपो भव तो कह दिया कि अपने दीपक बनो। दीपक का मतलब क्या होता है? दीपक का मतलब होता है कि आपकी रोशनी आपके पास है, उसी रोशनी से अपनी यात्रा करनी है। हम जबकि यात्रा करते हैं रात में तो क्या करते हैं? जब हम रात में यात्रा करते हैं तो कोई टॉर्च रखते हैं अपने पास, कोई रोशनी का जरिया रखते हैं ना। तो रोशनी का जरिया कहाँ से मिलेगा? बुद्ध कह रहे हैं कि रोशनी का जरिया आपके पास है, आपके पास दीपक है, अपना ही दीपक, अपनी ही रोशनी से आगे बढ़ना है। अब अपनी रोशनी, हमें पता है अपनी रोशनी, हम तो आंख बंद करते हैं, हमें तो अंधेरा दिखाई देता है। तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए, गहरा विचार करना चाहिए। इसी तरह की स्टेटमेंटों को अपने मन में जगह देकर इस मन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इससे व्यर्थ का जीवन बर्बाद हो जाता है और कुछ मिलता नहीं। और जीवन है कितना? सोचो, अपने जीवन को देखो, देखते देखते कल की सी बात लगती है कि कल हम कभी स्कूल में पढ़ते थे, कल की सी बात लगती है कि हम कॉलेज में पढ़ते थे, और कल की सी ही बात लगती है कि हमने नौकरी ज्वाइन करी थी, हमारी शादी हुई थी, और आज हम कहाँ पहुँच गए। कल की सी बात में पूरा जीवन चला जाता है। 50, 60, 70, 80 साल कब बीत गए पता ही नहीं चलता। कल ही लगता है जैसे कल ही हुआ था। और हम क्या सोच रहे हैं, अत्तो दीपो भव इतना आसान है? क्या है बुद्ध का कहने का अर्थ? इसको समझना चाहिए। तो बुद्ध जब कह रहे हैं ना कि कायानुपश्यना करनी चाहिए, तो कायानुपश्यना का अर्थ है कि विपस्सना, पहले विपस्सना सीखनी होगी। तो विपस्सना जब सीखेंगे तभी तो दीपक मिलेगा। और विपस्सना में भी दीपक कब मिलेगा? जब गहरा अभ्यास होगा, जब हम इस काबिल होंगे कि हम एक बच्चे, जैसे होता है ना, माँ बाप पहले बच्चे का अंगुली पकड़ते हैं, उसको सहारा देते हैं, तब वो खड़े होने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। तो एक बाप यही तो करता है, एक माँ यही तो करता है। और बुद्ध तो हमारे माँ बाप हैं, बुद्ध ही तो हमारे कल्याण मित्र हैं, और बुद्ध ही तो हमारे गुरु हैं, और बुद्ध ही तो हमें इस तरह से हमें सहारा देके, हमारी अंगुली पकड़ के हमें खड़ा करते हैं पहले एक बच्चे की तरह। और हम क्या सोच रहे हैं, बगैर गुरु के हो जाएगा, बगैर बुद्ध के शरण जाए हुए हो जाएगा, बगैर सील के नियमों का पालन किए हुए हो जाएगा। अत्तो दीपो तो कहा ही है। गलतफहमियों से बचना चाहिए। अनिवार्यता इसलिए है कि जिस तरह से एक माँ बाप की अनिवार्यता बच्चे को होती है कि अंगुली पकड़ के खड़े करना, तब वो खड़े होता है, सहारा लेता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कदम उठाता है। उसको स्कूल में भेजा जाता है, ABCD सिखाई जाती है, और वही ABCD सीखने वाला बच्चा एक दिन बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, देश का बड़े बड़े कंट्री को लीड करता है, करोड़ों लोगों का अगुवा होता है, करोड़ों लोगों को अपनी देशना देता है, करोड़ों लोगों को होश की देशना देता है। लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ? वहीं से जहाँ से बुद्ध की शरण ली थी, जहाँ से माँ बाप की शरण ली थी, माँ बाप पर भरोसा और विश्वास किया था कि मेरी माँ मेरे को सहारा दे रही है, ये मुझे गिरने नहीं देगी, ये मेरे को अंगुली पकड़ के रखेगी, तब मैं खड़े होता हूँ। कांपता है ना बच्चा खड़े होने में, देखा ना आपने? बल्कि कई बार तो बच्चा बैठा हुआ होता है, उसको जबरदस्ती पकड़ के खड़ा करती है माँ। इसी तरह से बुद्ध हमें पकड़कर खड़ा करते हैं धम्म के मार्ग पर। और हम क्या सोच रहे हैं, अप्पो दीपो भव, ऐसे ही हो जाएगा। तो विपस्सना पहले हमें आनी चाहिए, विपस्सना में गहरा अभ्यास होना चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद कौन लोग हैं जो उच्चतम शिखर तक उन्नति पथ पर चढ़ेंगे?
वह लोग जो मेरे शिष्य हैं। मेरे शिष्य का अर्थ क्या है कि जिन्होंने शिष्यत्व को ग्रहण किया है, जिन्होंने बुद्धत्व, जिन्होंने बुद्ध की शरण ली, जिन्होंने धम्म की शरण ली, जिन्होंने संघ की शरण ली और जिन्होंने शील के नियम को पालन किया, उन शिष्यों में से वह लोग उच्चतम शिखर तक उन्नति कर सकेंगे जिन्होंने, और जो शिक्षाकामी होंगे, जिन्होंने जो उस शिक्षा पर चलेंगे, उस देशना पर चलेंगे, बहुत कटिबद्धता से चलेंगे। इस तरह से नहीं कि आज हिल गए, आज तबीयत खराब है, आज ठीक नहीं हुआ, अब तो बुद्ध हैं ही नहीं, अब क्या करें, अब देख कौन रहा है। बुद्ध के सामने तो यह होता था ना कि बुद्ध तो सब देख रहे होते थे, ऐसा लगता था कि बुद्ध तो सब जानते हैं, क्योंकि बुद्ध तो पकड़कर वहीं जब देशना चल रही होती थी, उपदेश चल रहे होते थे, तब पकड़कर जब प्रश्न कोई पूछता था या किसी को भी किसी के बारे में भी कह देते थे, उसके पुराने जन्मों के बारे में कह देते थे, या उसकी किसी एक्टिविटीज़ के बारे में कह देते थे, या उसने कोई उसकी शिकायत मिली है तो उस पर जब उसको डांटते थे, फटकारते थे, उसको देशना देते थे, दीक्षा उसको शिक्षा देते थे, तो उस समय उसको तो सभी को यह लगता था कि बुद्ध तो सब जानते हैं, क्योंकि बुद्ध के पास तो वह आँख है देखने की, वह तो एक एक विचार को पकड़ रहे हैं। और अब लगता है कि अब तो बुद्ध है ही नहीं, अब तो क्या है, कौन देख रहा है, तो आज ये नहीं हुआ, आज ये विचार उठ गया। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि वह मेरे शिष्य उच्चतम शिखर तक पहुंचेंगे, उन्नति पथ पर चढ़ सकेंगे, जो शिक्षाकामी होंगे, जो उस मार्ग पर चल रहे होंगे, जिन्होंने शिक्षा को बहुत गहरे में पकड़ लिया होगा, जिन्होंने विपश्यना का गहरा अभ्यास कर लिया होगा, जिनके पास दीपक है, जिन्होंने दीपक को जलाया है। जब दीपक जलेगा तभी तो उस अपनी यात्रा अपने से हो पाएगी ना। सोचो, आप एक घर से बाहर निकले, अब आपने घर से दीपक जलाया ही नहीं, घर से दीपक लिया ही नहीं, अब आप रास्ते पर निकले, रास्ते पर अंधेरा हो गया, तब क्या करेंगे अब? या घर से ही अंधेरा था और दीपक लिया ही नहीं और चल पड़े ऐसे ही कि अब तो दीपक हो, बुद्ध ने तो कहा है कि अपने दीपक खुद बनो, लेकिन दीपक है आपके पास, दीपक जला हुआ है आपका, यह तो विचार करना होगा ना। और मालूम पड़ा कि अंधेरा हो गया, अब दीपक जला रहे हैं, सोचा था कि कोई टॉर्च जेब में था, कोई मोबाइल जेब में था, लेकिन उसमें मालूम पड़ा बैटरी नहीं है, तो बैटरी चार्ज है, बैटरी चार्ज कैसे होगी? आज की भाषा में अगर कहें तो हमें गहरे में विचार करना चाहिए, इन स्टेटमेंट्स को ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए, और इन बातों को इतना आसान जितनी कॉमन स्टेटमेंट हम ले लेते हैं ना, उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए बड़े सोच समझ कर विचार करना चाहिए कि बहुत गहरे में अंदर इस बात को रखना चाहिए कि क्या मेरे पास दीपक है, क्या मेरा दीपक जला हुआ है, क्या मेरे अंदर इतना गहरा अभ्यास विपश्यना का है, क्या मैं शील के नियमों का पालन करता हूँ, और क्या मैंने बुद्ध की शरण ली है, क्या मैंने किसी गुरु को अपनाया है, किसी गुरु की शरण ली है, किसी को अपना कल्याण मित्र बनाया है। कल्याण मित्र का क्या अर्थ होता है, जरा सोचो तो। कल्याण मित्र और गुरु में कोई फर्क नहीं है। बुद्ध ने कल्याण मित्र का इस्तेमाल किया क्योंकि गुरु उस समय, जिस समय तक बुद्ध जिस समय आए हैं 2600 साल पहले, 2800 साल पहले, उस समय गुरु, बहुत सारे गुरु, वो तो आज भी जैसे आप देखते हैं ना, बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत से लोग बात करते हैं, जब हम आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं, उनके प्रश्नों का हल उनको देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने प्रश्न हैं, हर व्यक्ति के अपना मन काम कर रहा है, और होना भी चाहिए। जब तक प्रश्नों का हल नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। यह बहुत ज़रूरी है कि हर प्रश्न का उत्तर उसे मिले। जिस तरह से बच्चा माँ बाप से प्रश्न उठता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो उसको हल मिलेगा अगर, तो वह फिर उसको बहुत उसके अंदर श्रद्धा पैदा होगी माँ बाप के प्रति, और विश्वास पैदा होगा अपने ऊपर कि वह जानता है, उसको माँ बाप ने बताया ऐसा, अब उसके अंदर विश्वास पैदा होता है। इसीलिए तो बुद्ध के देशना में आपने देखा ना, प्रश्नों के उत्तर दिए जाते थे। वह प्रश्नों के उत्तर इसलिए तो दिए जाते हैं कि जो भी डाउट है वो क्लियर हो। तो जब डाउट क्लियर होते हैं, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, तो उस समय यह प्रश्न निकल कर आते हैं लोगों के अंदर से कि किस तरह से
हम अपने आप को आगे को बढ़ाएं, किस तरह से अपना हम भला करें, किस तरह से अपने दीपक बने। और दीपक की तो बात कही है, तो उसमें जब बात आती है कि कल्याण मित्र, बुद्ध ने गुरु नहीं कहा कल्याण मित्र, तो वही बात जो हर व्यक्ति के अंदर बैठी हुई है कि गुरु तो ऐसे ही हैं आजकल। और यह उस समय 2800 साल पहले भी थे। अगर आप बहुत अच्छी तरह से अगर इस लिटरेचर को पढ़ेंगे ना, अच्छी तरह से बहुत गहरे में जाकर लिटरेचर को पढ़ेंगे, तो आपको इसकी हिस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे उस समय जो जिन्होंने बुद्ध को बहुत बुद्ध की देशना देते समय या बुद्ध के भिक्षुओं को बहुत परेशान किया। उनके अपने अपने मठ थे, उनके अपने अपने केंद्र थे, उनके अपने अपने वो गुरु बन के बैठे हुए थे। बहुत लोग थे ऐसे। और जब उनको लगा कि लोग उनके पास जाना कम हो गए हैं, बुद्ध के पास ज़्यादा लोग जाने लगे हैं, बुद्ध के भिक्षु बढ़ने लगे हैं, तो उनको बड़ी ईर्ष्या और पीड़ा हुई। क्यों ईर्ष्या और पीड़ा हुई? इसलिए क्योंकि उनका अपना कोई उनके अंदर कोई दीपक तो था नहीं, दीपक जला नहीं था। वो अपने अत्तो दीपोभव नहीं थे, वह तो ऐसे ही गुरु बने हुए थे। तो जो यह प्रश्न उठता है ना बार बार कि आज के टाइम पर गुरु कहाँ, यह कहाँ, वो कहाँ, वो 2800 साल पहले भी थे। और आज 2800 साल पहले ही नहीं, अगर 28,000 साल पहले का भी कोई इतिहास ढूंढेंगे ना, तो वहाँ भी ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो गुरु बनकर बैठे थे। इसलिए बुद्ध ने कल्याण मित्र वो शब्द ही हटा दिया। उस शब्द पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया, हटा दिया नहीं कहना चाहिए, जोर ही नहीं दिया। वो कल्याण मित्र कहते थे। कल्याण मित्र का क्या अर्थ होता है? जो हमेशा ही कल्याण चाहता है, जो हमेशा ही कल्याण चाहता है। उसको कोई व्यक्ति दिखा नहीं, उसने उस पर कल्याण कि इसका अच्छा होना चाहिए। अब कल्याण हम किसका सोचेंगे? जरा सोचो। आपने कभी विचार किया कि कल्याण शब्द का क्या अर्थ रखता है? कल्याण का अर्थ होता है कि कोई भी प्राणी दिखता है ना, उसकी जब गति दिखाई देती है तो एकदम से एक भावना उठती है कि इसका भला होना चाहिए। कल्याण करुणा का एक पर्यायवाची है, अगर हम ऐसा कहें तो। कल्याण का भाव ही अर्थ ही रखता है कि हर एक के प्रति एक ऐसी भावना, एक ऐसा विचार कि इसका अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, क्या हम देखते हैं, क्या हमारे अंदर वो आँख है कि हम दूसरे प्राणी को ऐसे देख पाएँ कि यह प्राणी दुखी है, पीड़ा में है, इसका कल्याण होना चाहिए? नहीं, हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो आँख खुली भी नहीं है। बुद्ध के अंदर वो आँख खुली हुई है, क्योंकि बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं। बुद्ध तो तथागत हैं, बुद्ध के अंदर तो बुद्धत्व का फूल खिला हुआ है। इसीलिए तो वो देख लेते हैं कि इस व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, इस व्यक्ति को कल्याण की जरूरत है, यह व्यक्ति पीड़ा और दुख में है, यह प्राणी, व्यक्ति ही नहीं प्राणी मात्र। लेकिन क्या हम देख सकते हैं? तो कल्याण जो है ना, कल्याण मित्र का अर्थ होता है परम चेतनता जब प्राप्त होती है, जब परम शक्ति प्राप्त होती है, जब बुद्धत्व उपलब्ध होता है, तब कोई कल्याण मित्र बनता है। ये कल्याण मित्र ये वाला मित्र नहीं है कि कोई आपका कल्याण मित्र है, आपको 100 रुपये दे देता है, आप तकलीफ में होते हो, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो आपको सॉर्ट आउट कर देता है। यह भी सेवा भावना है, यह भी एक बात व्यवहार करने में हर किसी की मदद होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, हर किसी की तकलीफ का समाधान होना चाहिए, हर किसी को एक ऐसी भावना कहीं से मिले, किसी की सहायता मिले तो उसका जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि देखो समाज में हम रहते हैं ना, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं का समाधान वह फिर कहाँ ढूंढता है? अपने मित्रों और अपने सगे संबंधियों में ही ढूंढता है ना। तो इसीलिए हम उसको मित्र कहते हैं, इसीलिए हम उसको अपने संबंधी कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, अपना नातेदार कहते हैं कि हमारा नाता है इससे, इसलिए यह हमारी सहायता करेगा। इस उद्देश्य से हम एक दूसरे से मिलते हैं, मित्रता बढ़ाते हैं, मित्रता रखते हैं कि कभी हमारी उसको ज़रूरत होगी तो हम सहायता करेंगे, कभी हमें ज़रूरत होगी तो वह सहायता करेगा। इसी तरह से ये समाज चलता है। लेकिन जो कल्याण मित्र है ना, कल्याण का अर्थ तो बहुत ऊंचा है। वह तो वहाँ से देख रहा है हमको, इसलिए हमारा कल्याण चाहता है। सोचो, एक साधारण से एक छोटा सा बच्चा जो कूड़ा बीन रहा है, जिसको खाना नहीं मिल रहा, जो रोड में जिसके पास कपड़े नहीं है पहनने को, क्या
देखते हो कैसी दया, कैसी करुणा पैदा होती है हमारे अंदर। तुरंत लगता है यार इसको सबसे पहले, इसको ठंड में ठिठुर रहा है, इसको एक कंबल देना चाहिए या इसको एक जैकेट पहना दूँ मैं। सबसे पहले ये भाव उठेगा, फिर दूसरा भाव उठेगा कि इसको सबसे पहले खाना खिलाता हूँ। उठता है ना। इसी तरह से बुद्ध हमें उसी दृष्टि से देखते हैं। बुद्ध की नज़रों में हम सब वैसे ही हैं, क्योंकि हमारी गति इतनी खराब है। हमें लगी तो रहा है ना कि हमने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए, हमें लगी तो रहा है ना कि हम बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन बुद्ध की नज़र कुछ और है। बुद्ध तो हमें वहाँ देख ले रहे हैं जहाँ हम बहुत ही अधोगति में हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कल्याण मित्र। तो हमें बुद्ध की शिक्षाओं पर, बुद्ध की देशनाओं पर और बुद्ध के दिए हुए इस मार्ग पर, बुद्ध का यह जब प्रैक्टिकल मार्ग है जो बुद्ध ने दिया है विपस्सना के लिए, ध्यान के लिए, इस पर हमें बहुत गहरा अभ्यास करना चाहिए। रोज रोज अभ्यास करना चाहिए। जब भी वक्त मिले, वक्त बर्बाद करने के बजाय अभ्यास करना चाहिए। तभी हम भी बुद्ध को, अगर हम प्यार करते हैं, जैसे बुद्ध कह रहे हैं ना कि मैं तो चला जाऊंगा, मुझे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मेरे जो शिष्य होंगे वही उच्चतम शिखर तक उन्नति पथ पर चढ़ सकेंगे। लेकिन उन्हें शिक्षा कामी होना चाहिए।